नमस्कार, सुप्रभातम, वंदे मातरम। प्रातःकालीन इस मंगल वेला में माँ शारदे को सचत नमन करते हुए प्यारे बच्चों, रुचिरा पाठ्य पुस्तक के ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत डीजी वार्तम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमने पूर्व की ऑनलाइन क्लास में डीजी वार्तम को पढ़ा। आपने अच्छे से जाना कि जो विज्ञान का जो तकनीकी क्षेत्र है वो बहुत ही वरदान साबित हुआ है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महामारी के दौर के चलते आप और हम सब इस तकनीकी के माध्यम से ऑनलाइन क्लासें घर बैठे आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, तकनीकी क्षेत्र के विकास के कारण बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई है। हम एक ही बटन को दबाते ही विश्व की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही पर्यावरण के क्षेत्र में भी हमको बहुत बड़ी धीरे धीरे सफलता हासिल हो रही है। कारण कि जब ये तकनीकी क्षेत्र इसका नहीं हुआ था आविष्कार, तब हमें कागज के माध्यम से जो भी कार्य है वो करना पड़ता था लिखने के लिए। तो आज धीरे धीरे पेपरलेस हो गया है, हर कार्य ऑनलाइन होने लगा है। साथ ही विभिन्न तरह की जानकारियाँ एक ही बटन को दबाते ही आपके समक्ष प्रेषित मोबाइल स्क्रीन पे आ जाती हैं। प्यारे बच्चों, डीजी वार्तम डिजिटल इंडिया के पाठ पढ़ाने के दौरान आपने इससे संबंधित समस्त जानकारी एटीएम कार्ड, डेबिट, क्रेडिट, गूगल पे, फोन पे, इस तरीके से कई जो तकनीकी सुविधाएं दी गई है आम जनता के लिए, उसके बारे में जाना था मौखिक तौर पर। प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपके ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। आज आप अपने स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पे जो मौखिक मैंने समझाया था उसको प्रत्यक्ष देखकर उसको समझेंगे। सीखने की 3-4 कलाएं हैं: बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर। इनमें से आज आप देखेंगे और सुनेंगे, आपकी इन कलाओं का विकास भी होगा। और प्यारे बच्चों, कंप्यूटर के इस जमाने में सभी बच्चे लगभग परफेक्ट हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया आईक्यू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इन तीनों में क्या अंतर होता है और इनका कब प्रयोग किया जाता है। आप में से बहुत से लोगों में कंफ्यूजन हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर आम लोगों को पूछा जाए कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है, तो बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इसके बारे में बता पाएंगे। यहां पर इस वीडियो में हम आपको तीनों कार्ड के बेसिक अंतर के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तीनों कार्ड बैंक द्वारा दिए जाते हैं। यदि आपका बैंक अकाउंट है तो आप इन कार्ड के बारे में जरूर जानते होंगे, या फिर नहीं भी जानते हैं तो आज जान लीजिए। और आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको ये कार्ड नहीं मिलेंगे। सबसे पहले हम एटीएम कार्ड या फिर कहें कि डेबिट कार्ड क्या होता है। जब हम अपना बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक हमें एक प्लास्टिक का कार्ड देता है जिसे हम एटीएम के नाम से जानते हैं। इसके इस्तेमाल से हम किसी भी एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं, वो भी किसी भी एटीएम से, किसी भी जगह से। एटीएम कार्ड को ही डेबिट कार्ड कहा जाता है। डेबिट कार्ड के जरिए हम कहीं पर भी ऑनलाइन लेन देन, ऑनलाइन पेमेंट, शॉपिंग और फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ये डेबिट कार्ड हमारे बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है। जब भी कुछ खरीदने के लिए या फिर ऑनलाइन लेन देन करने के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक 4 अंकों का पिन नंबर डालना पड़ता है। ये नंबर डालते ही आपको लेन देन आपका पूरा हो जाता है, और जैसे ही ये पूरा होता है तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है कि ये लेन देन पूरा हो चुका है और आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है और बताता है कि आपके अकाउंट में अब कितना पैसा बचा। यानी कि डेबिट कार्ड से लेन देन के बाद में पूरी मैसेज के जरिए हमें मोबाइल नंबर पर पूरी डिटेल मिल जाते हैं। खास ध्यान देने वाली बात यह है कि डेबिट कार्ड में जितना पैसा आपके अकाउंट में होता है आप उतने का ही लेन देन कर सकते हैं। यानी कि जब आपका बैलेंस 0 हो जाता है तो उसके बाद में आगे आप डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते हैं। बैंक अपने ग्राहक को डेबिट कार्ड की सुविधा के लिए डेबिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के साथ जुड़ता है जो बैंकों को डेबिट कार्ड प्रदान करती हैं। ऐसी 4
कंपनियां हैं जो डेबिट कार्ड देती हैं। वीजा डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड और मैस्ट्रो डेबिट कार्ड। अब बताते हैं कि अब जब हमने समझ लिया कि एटीएम और डेबिट कार्ड एक ही होता है और वो एटीएम क्या होता है, ये आपको समझा दिया। अब हम समझाते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड की तरह क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ नहीं होता है। यदि आपको क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है तो बैंक में आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। इसका भी काम तो ऑनलाइन लेन देन, ऑनलाइन पेमेंट, शॉपिंग और फंड ट्रांसफर के लिए ही किया जाता है। इससे आप एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते। ये केवल ऑनलाइन लेन देन के लिए होता है। जो लोगों को लोन प्रदान करती हैं, यानी कि बैंक अपने ग्राहक को पैसे उधार देती है और उसके बाद में ब्याज के साथ में लेती है, इसके लिए ग्राहक को एक टाइम लिमिट भी दी जाती है। क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने की एक सीमा होती है जो हर बैंक द्वारा अलग अलग तय की जाती है। आप इसी सीमा के अंदर रुपए निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। और जो भी पैसा आप क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करते हैं वो आपके बैंक को टाइम पर आपको वापस भी देना पड़ेगा। ये क्रेडिट कार्ड खास तौर से व्यापारी यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपके बैंक अकाउंट से कोई संबंध नहीं होता है। आप बैंक अकाउंट 0 रुपए हो तब भी आप इसका इस्तेमाल करके ऑनलाइन पेमेंट, शॉपिंग, लेन देन और फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम जनरली बताते हैं कि डेबिट कार्ड, अब देखा डेबिट कार्ड और एटीएम एक ही चीज होती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड अलग होता है। यानी कि हम 2 पार्ट में टोटल डिवाइड कर सकते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अब हम बताते हैं कि इन दोनों में खास अंतर क्या होता है। डेबिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा रहता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ नहीं होता है। डेबिट कार्ड से आप जितना पैसा निकाल सकते हैं आपके अकाउंट से निकलता रहेगा जब तक कि आपका बैंक अकाउंट 0 नहीं हो जाए। लेकिन क्रेडिट कार्ड से कैश लिमिट होती है, आप उस लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते। डेबिट कार्ड आपको बैंक अकाउंट खोलने के थोड़े वक्त बाद ही मिल जाता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए आपको आवेदन करना पड़ता है, तभी जाकर आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। बैंक क्रेडिट कार्ड आपके सैलरी और व्यापार को देख कर देती है। डेबिट कार्ड की मदद से आप किसी भी एटीएम मशीन से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप पैसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस कार्ड का इस्तेमाल कैशलेस पेमेंट के लिए किया जाता है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के बाद आपको 1 महीने बाद उस पैसे को भरने के लिए हर महीने बिल आता है, जिसमें आपके द्वारा किए गए सभी ट्रांजैक्शन की डिटेल मौजूद होती है और आपको बैंक को पैसे चुकाने होते हैं, वो भी लिखा हुआ होता है। लेकिन डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब भी आप डेबिट कार्ड के जरिए कोई भी पेमेंट कर रहे होते हैं तो वो पैसा आपके सीधे अकाउंट से कट जाता है, इसलिए महीने के अंत में इस तरह का कोई भी आपके पास बिल नहीं आता है। चलिए दोस्तों, जनरल सी बात कहें तो डेबिट कार्ड हमारे बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है और हम अकाउंट से पैसे निकालते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड हमारी जॉब, हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग बैंक हमें क्रेडिट कार्ड देती है कि कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके अकाउंट में नहीं है, तो आप उस क्रेडिट कार्ड के जरिए आप ऑनलाइन लेन देन कर सकते हैं और उसका फिर बैंक ब्याज भी लेगी और एक तरह से आपके लिए वो लोन हो गया। तो ये थी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच के अंतर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के पीछे जो नंबर लिखा होता है उसमें क्या अंतर होता है और उन नंबरों का क्या मतलब होता है। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच क्या अंतर होता है। हमारे चैनल इंडिया IQ को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी आपने डिजी भारतम के अंतर्गत वादे के मुताबिक आपको ऑनलाइन क्लास के जरिए एटीएम के अंतर्गत डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को कैसे चलाया जाता है, उसका उपयोग किस तरीके से आपको करना है, इसकी तमाम प्रकार की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी गई। प्यारे बच्चों, आपको पता है ऑनलाइन क्लास बनाने के लिए, इस संपूर्ण चैनल को बनाने के लिए किन लोगों का सहयोग रहा, इसकी संक्षिप्त जानकारी आपको मैं दे देती हूँ। प्यारे बच्चों, साइंस और टेक्नोलॉजी का एक चोली दामन का संबंध रहा है, अटूट रिश्ता रहा है। तो आइए आज की इस जो डिजी भारतम के अंतर्गत क्रेडिट, डेबिट कार्ड, एटीएम से संबंधित जो ऑनलाइन क्लास का निर्माण किया है और खास करके हमारे विद्यालय के यूट्यूब SVGMS बांसवाड़ा यूट्यूब चैनल के जो फाउंडर हैं वो मैं आपके समक्ष उनका परिचय मैं करवाना चाहती हूँ।
तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आइए इस विद्यालय का जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी तकनीकी क्षेत्र में हमारे विद्यालय ने भी 10 कदम आगे बढ़ाए हैं, तो आपको परिचय करवा देती हूँ। सर्वप्रथम प्यारे बच्चों, हमारे स्थानीय विद्यालय के, आइए कमलेश जी, स्थानीय विद्यालय के लेक्चरर महोदय मैथ्स के, उन्होंने ये विचार किया कि क्यों नहीं ऑनलाइन क्लासों को अपना स्कूल का एक प्रॉपर चैनल बनाया जाए और उसके अंतर्गत बच्चों को घर तक पहुंचाया जाए। तो हमारे इस ऑनलाइन क्लास को बनाने के लिए तकनीकी सहयोग में खास करके श्री कमलेश जी हेमदानी जी सर, साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर श्री हितेश राठौड़, उन्होंने भी दिन रात मेहनत करके इस चैनल को बनाया और समय समय पर जब भी पावर क्लासों का निर्माण करना होता है वो अपना संपूर्ण समय हमको देते हैं। और साइंस तो इसमें जुड़ी हुई है अप्रत्यक्ष रूप से। तो छात्र एवं छात्राओं, अभिभावक महोदय जी, हमारे विद्यालय के उत्कृष्ट शिक्षक श्री जय कुमार जी शुक्ला हैं, उन्होंने भी आपकी ये ऑनलाइन क्लास बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है आप इन क्लासों को अच्छे से रीड करोगे, लर्न करोगे और आगे बढ़ोगे। जब भी एग्जाम होंगे उसमें आप सफलता को हासिल करोगे। प्यारे बच्चों, आज की हमारी इस तकनीकी युग में हम सब